नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 10वां अध्याय चल रहा है और हमने देखा विनोबा जी ने कहा है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए हम करें। पहले हम मानव की सौम्यतम और पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखे। उसी तरह इस सृष्टि में जो जो विशाल मनोहर रूप है उसमें उनके दर्शन पहले करें, फिर सृष्टि स्थित परमात्मा का दर्शन करें, जैसे सूर्योदय के पूर्व की उषा, प्रभा, पवन, वह वायु का झोंका, सूर्य, अग्नि आदि। फिर प्राणी स्थित परमेश्वर जैसे गोमाता, घोड़ा, सिंह, बाघ, उनमें परमेश्वर के दर्शन करें। यहाँ तक कि सांप, वानर, मयूर, कोयल, यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं, कोयल सुंदर तो वहां कौवा क्या असुंदर है। कौवे का भी गौरव करो, मुझे तो वहां बहुत प्रिय है। उसका वहां घना काला रंग, वहां तीव्र आवाज, वहां आवाज क्या बुरी है? नहीं, वह भी मीठी है। वहां पंख फड़फड़ाता हुआ आता है तब कैसा सुंदर होता लगता है। छोटे बच्चों का चित्त खींच लेता है। नन्हा बच्चा घर के अंदर खाना नहीं खाता, बाहर आंगन में बैठकर उसे खिलाना पड़ता है। चिड़िया, कौवे दिखाकर उसे कौर खिलाना पड़ता है। कौवे के प्रति स्नेह रखने वाला वह बच्चा क्या पागल है? वह पागल नहीं, उसमें ज्ञान भरा हुआ है। कौवे के रूप में व्यक्त परमेश्वर से वह बच्चा तुरंत एक रूप हो जाता है। माता चावल पर चाहे दही परोसे, दूध परोसे या शक्कर परोसे, बच्चे को उसमें कोई आनंद नहीं। उसे आनंद है कौवे के पंख फड़फड़ाने में, उसके मुंह बिचकाने में। सृष्टि के प्रति छोटे बच्चों को इतना कौतूहल मालूम होता है, उसी पर तो सारी ईसप नीति कथा रची गई। ईसप को सर्वत्र ईश्वर दिखाई देता था। अपनी प्रिय पुस्तकों की सूची में मैं ईसप नीति कथा का नाम पहले रखूंगा, भूलूंगा नहीं। ईसप के राज्य में 2 हाथों वाला, 2 पांवों वाला मनुष्य ही केवल नहीं है, उसमें सियार, कुत्ते, कौवे, हिरन, खरगोश, सांप सभी बातचीत करते हैं, हंसते हैं। एक प्रचंड सम्मेलन ही समझिए ना। ईसप में सारी चराचर सृष्टि बातचीत करती है, उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया है। रामायण भी इसी तत्व पर, इसी दृष्टि पर खड़ी की गई है। तुलसीदास जी ने राम की बाल लीला का वर्णन किया। राम आंगन में खेल रहे हैं, एक कौवा पास आता है। राम उसे धीरे से पकड़ना चाहते हैं, कौवा पीछे फुदक जाता है। अंत में राम थक जाते हैं, परंतु उन्हें एक युक्ति सूझती है। मिठाई का एक टुकड़ा लेकर कौवे के पास जाते हैं। राम टुकड़ा जरा आगे बढ़ाते हैं, कौवा कुछ नजदीक आता है। इस तरह के वर्णन में तुलसीदास जी ने कई चौपाइयां लिख डाली है, क्योंकि वह कौवा परमेश्वर है। राम की मूर्ति का अंश ही उस कौवे में है। राम और कौवे की वह पहचान मानो परमात्मा से परमात्मा की पहचान है। यह दुर्जन में भी परमेश्वर का दर्शन। सारांश यह है कि इस प्रकार इस सारी सृष्टि में विविध रूपों में, पवित्र नदियों के रूप में, विशाल पर्वतों के रूप में, गंभीर सागर के रूप में, वत्सल गोमाता के रूप में, उम्दा घोड़े के रूप में, सहृदय सिंह के रूप में, मधुर कोयल के रूप में, सुंदर मोर के रूप में, स्वच्छ और एकांत प्रिय सर्प के रूप में, पंख फड़फड़ाने वाले कौवे के रूप में, छटपटाने वाली ज्वालाओं के रूप में, प्रशांत तारों के रूप में, सर्वत्र परमात्मा भरा हुआ है। आंखों को उसे देखने का अभ्यास करना है। पहले मोटे और सरल अक्षर, फिर बारीक और संयुक्ताक्षर सीखने चाहिए। संयुक्ताक्षर नहीं सीख लेंगे तब तक पढ़ने में प्रगति नहीं हो सकती। संयुक्ताक्षर कदम कदम पर आएंगे। दुर्जनों में स्थित परमात्मा को देखना भी सीखना चाहिए। राम समझ आता है, परंतु रावण भी समझ में आना चाहिए। प्रहलाद जचता है, परंतु हिरण्यकश्यप भी जचना चाहिए। वेद में कहा है,
नमो नमः स्तेनानां पतये नमो नमः। नमः पुंजिष्टेभ्यो नमः निषादेभ्यः ब्रह्मदासा ब्रह्मे वैमे कितवाः। उन डाकुओं के सरदारों को नमस्कार, उन क्रूरों को, उन हिंसकों को नमस्कार। ये ठग, ये दुष्ट, ये चोर सब ब्रह्म ही हैं। इन सब को नमस्कार। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यहाँ की सरल अक्षर तो सीख गए, अब कठिन अक्षर को भी सीखो। कार्लाइन ने विभूति पूजा नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें नेपोलियन को भी एक विभूति कहा है। यहाँ शुद्ध परमात्मा नहीं है, मिश्रण है, परंतु इस परमात्मा को भी पचा लेना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने रावण को राम का विरोधी भक्त कहा है। हाँ, इस भक्त के रंग ढंग कुछ भिन्न है। जैसे आग पर पांव पड़ने पर वह जलता है, सूझ जाता है, परंतु उसी आग से सेक करने से सूजन उतर भी जाती है। तेज एक ही पर आविर्भाव भिन्न भिन्न है। राम और रावण में आविर्भाव भिन्न भिन्न दिखाई देता है, तो भी वहां एक ही परमेश्वर का स्थूल और सूक्ष्म, सरल और मिश्र, सरल अक्षर और संयुक्ताक्षर सब सीखो और अंत में यह अनुभव करो कि परमेश्वर से खाली एक भी स्थान नहीं है। अणु रेणु में भी वही है। चींटी से लेकर ब्रह्मांड तक सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है। सबकी एक सी चिंता करने वाला कृपालु, ज्ञान मूर्ति, वत्सल, समर्थ, पावन, सुंदर परमात्मा चारों ओर सर्वत्र खड़ा है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 10वें अध्याय का 37वां श्लोक चल रहा है। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां अप्यहं व्यास कविनां अशना कवि। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप में कहा है। यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छं त्वं मम तेजो अशसंभवम्। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन
वेष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूं। दशम अध्याय संपन्न। श्री कृष्णार्पणम।